हफ्ता कैसा रह सकता है, किन किन ट्रिगर्स पर अब बाजार की नजरें रहेंगी, वो समझ लेते हैं ऊपर से ऊपर। गुड आफ्टरनून अगेन, और बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले तो मंथ एंड हो रहा है और नया मंथ शुरू होगा, तो फरवरी के जो डेटा है ऑटो सेल्स के वो 1 तारीख से आना शुरू हो जाएंगे। 1 और 2 तारीख को आप सबसे पहले वही देखेंगे कि फरवरी के ऑटो सेल्स के नंबर आते हुए दिखेंगे। 2 तारीख के दिन साथ ही साथ फरवरी का जो मैन्युफैक्चरिंग का PMI और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा है जनवरी का, वो भी आते हुए दिखेगा, जहाँ पे नजर रहने वाली है। 3 तारीख को काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि उस दिन होली की छुट्टी है। होली कब है ये तो अभी भी सवाल बना हुआ है, लेकिन छुट्टी 3 तारीख को है। भारतीय बाजार यहाँ पे बंद रहेंगे। जो FOMC के मेंबर से हालांकि US में कुछ चर्चा करते हुए नजर आएंगे और यूरोजोन का CPI का डेटा आते हुए दिखेगा। 4 तारीख को हम फिर से काम पे आने वाले हैं क्योंकि मार्केट्स ओपन है। फरवरी का सर्विस का PMI डेटा आने वाला है। वीकली US क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज के भी आंकड़े आते हुए दिखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये क्रूड के लिहाज से। 5 तारीख के दिन US में इनिशियल जॉबलेस का क्लेम का डेटा आते हुए दिखेगा। ECB के प्रेसिडेंट है वो बात करते हुए नजर आएंगे, तो इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड अगर कुछ भी चर्चा होती है तो उस पर नजर बनी रहेगी बाजार की। और 6 तारीख फ्राइडे के दिन इंडिया में फॉरेक्स रिजर्व का डेटा भी रिलीज होगा। US में जो नॉन फार्म पेरोल का आंकड़ा है वो आने वाला है। साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट की जो दर है वो भी जो है वो आती हुई दिखेगी। तो ये भी ग्लोबल के लिहाज से इंपॉर्टेंट है।